अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए लेसन प्लान जो कि किसी भी टीचर के लिए बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। होता क्या है कि लेसन प्लान के लिए ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि लेसन प्लान किसी और के लिए होता है, कोई ऑब्जर्वर आ रहा है या आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं या आपके इंटरनल कोई असेसमेंट चल रही है, ऑब्जर्वेशन चल रही है, तो उनको दिखाने के लिए। लेकिन वो ठीक है, वो दुरुस्त है बात कि वो जो लेसन प्लान है वो उनको दिखाने के लिए भी है, लेकिन असल में जो इस डॉक्यूमेंट का पर्पस है वो है आपके लिए, टीचर के लिए। टीचर को अपने उस 1 आवर के लेसन को या 40-50 मिनट के उस लेसन को उसने A4 साइज के पेपर पे कन्वर्ट करना होता है क्लास में जाने से पहले, एंड देन वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और एट द एंड ऑफ द लेसन आप चेक करते हैं कि ठीक है जी, आपने जो प्लान बनाया था अराउंड 70% आपने उसको अचीव किया या 80% किया। ऐसा तो बहुत मुश्किल से ही होता है कि जो भी प्लान आपने किया हो वो एग्जैक्टली सेम जाके इम्प्लीमेंट हो गया हो, वेरी रेयर, लेकिन बहरहाल कोशिश हम करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं लेसन प्लान डिस्कस करने के लिए। अच्छा, लेसन प्लान इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये मुमकिन तो नहीं है कि सारा लेसन प्लान एक ही वीडियो में जो है वो कवर कर लिया जाए। इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम सिर्फ व्हाई वी नीड अ लेसन प्लान एंड जो उसके मेन कंपोनेंट हैं लेसन प्लान के, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए लेसन की जानिब चलते हैं हम अपने। व्हाई वी नीड अ लेसन प्लान। नाउ मैंने 4 रीजन लिखे हैं यहाँ पे जो मेरे लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्रिएट अ लॉजिकल सीक्वेंस फॉर द लेसन। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बनाने का सोचा तकरीबन 2-3 घंटे पहले आइडिया तो खैर आ गया था कि लेसन प्लान तो बनाना है, लेकिन अब उसके लिए जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आई तो फिर मैंने प्लान करना शुरू किया। अच्छा, मुझे 2 मिनट का इंटरव्यू देना है, मुझे फ़ौरन लेसन शुरू करना है। वजह ये है, ज़्यादा देर मीट एंड ग्रीट पे इस वजह से नहीं लगाना है क्योंकि मुझे वीडियो की जो लेंथ है उसको जो है बहुत ही जो है वो स्पेसिफिक रखनी है। ठीक है, मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये था कि 10-12 मिनट से ज़्यादा की जो है वो वीडियो ना आ जाए, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है ना, प्लान हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, मेरी प्लानिंग सेट हुई, बाकी चीज़ें मैंने देखी, मैंने अपना प्लान बनाया। ये लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है कि मैं पहले ये काम करूंगा, फिर दूसरा ये करूंगा, तीसरा ये करूंगा, चौथा ये करूंगा और 5वें पे आखिर में असेसमेंट आके मेरा लेसन खत्म हो जाएगा। ये यूँ कह लीजिए कि जी मैं आऊँगा और फिर उसके बाद मैं आखिर में अपनी वीडियो क्लोज करूंगा, क्लोज कमेंट्स दूंगा मैं आकर के और मैं अपनी वीडियो क्लोज कर लूँगा। तो ये 6 स्टेप के अंदर मेरा जो है वो वीडियो का ये वाला जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम थिंग यही बात करें सीक्वेंस फॉर द लेसन। आपके लेसन की सीक्वेंस क्या होगी? ऐसा तो नहीं कि आप जब क्लास में आ गए तो आपने डिसाइड किया एक काम करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलो वीडियो देखें, अब वो वीडियो खुल नहीं रही। अच्छा चलो वीडियो को बाद में देखते हैं, पहले ये पेपर लो, ये वर्कशीट शुरू करो, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं। जहन नहीं बना बच्चे का, और ये बात भी साबित हो गई कि आप एक डिसऑर्गेनाइज टीचर हैं, चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज नहीं है, पहले से रेडी नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें चाहिए होता है सीक्वेंस फॉर द लेसन। आप ऑर्गेनाइज रहें, हर चीज़ रेडी रहे। वर्किंग डॉक्यूमेंट है, मैं ऑलरेडी बिगनिंग में डिस्कस कर चुका हूँ कि एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है, आपके जो ऑब्जर्वर्स आते हैं उनके लिए भी है। ये एक फॉर्म अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज बीन टॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, नॉट टॉपिक, माजरत के साथ पॉइंट है। पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है, 3-4 महीने पहले मैं अबू धाबी में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर एडिक जो कि यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है, उनका इंस्पेक्शन हुआ, इनफॉर्मल इंस्पेक्शन हुआ। वो इंस्पेक्टर आई मेरे रूम में, मैं उसको टीचिंग ही कर रहा था और 10 मिनट रह गए थे क्लास खत्म होने में। वो बैठी, उन्होंने लेसन देखा, लेसन 10 मिनट में ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है वो डिस्कस किया थोड़ा सा लेसन के बारे में, मुझे कुछ अप्रिशिएट भी किया। उसका कह लीजिए क्या मैं आपका पिछले वीक का लेसन प्लान देख सकती हूँ? ये एकदम से थोड़ा सा वो लगा, बहुत ज़्यादा हैरत तो नहीं हुई क्योंकि मेंटली मैं प्रिपेयर था कि ये चीज़ें मांगी जा सकती हैं, लेकिन किसी रेगुलेटरी बॉडी ने कि किसी एम्प्लॉई ने या उनके इंस्पेक्टर ने फर्स्ट टाइम मुझसे मेरे प्रीवियस लेसन प्लान के बारे में बात किया। बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मैंने उनको दिखाया लेसन प्लान, उन्होंने देखा, देख के बात कहने लगी कि लेसन प्लान तो आपको सही बनाया, लेकिन मुझे कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा आपके आज के लेसन के साथ। हालांकि दोनों में आपने जो टॉपिक लिखा हुआ है वो आपने कोडिंग लिखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसकी वजह यह है कि
जो पिछला लेसन था वो मेरा पहला लेसन कोडिंग का नहीं था, बल्कि 5वां 6ठा लेसन था, तो मैं उसमें टोटली टेक्निकल चल रहा था। अब कोडिंग तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कुछ और कंडीशन चीज़ पढ़ा रहा हूँ, और आज मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसकी, तो मैं उसकी प्रैक्टिकल में नहीं गया, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है इनमें लिंक नहीं है, और लिंक है भी तो कोई इतना खास नहीं है, वो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल ये लेसन प्लान था मेरा। पिछला लेसन उन्होंने मांगा, चेक किया, ठीक है ना। ये मेरे साथ तो पहली बार हुआ, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ इससे पहले भी हो चुका था कि यार हमसे हमारा पिछला लेसन मांगा और पिछले लेसन को चेक किया गया, सही ना। क्योंकि आज का लेसन है, आज मेरा इंस्पेक्शन है, आप आ रहे हैं मुझे ऑब्जर्व करने के लिए, तो मैंने हर चीज़ परफेक्ट रखी हुई है अपनी, जो कि ठीक है, मुझे रखनी है, दैट्स माय जॉब। मगर पीछे मुझे ना इंस्पेक्शन कोई नहीं था मेरा, सिर्फ मेरा लेसन था। तो एक अच्छा ऑब्जर्वर और एक चालाक ऑब्जर्वर ये देखता है कि भाई आज का लेसन तो तुम्हारा ठीक था, तुम जरा पिछला लेसन तो मुझे दिखाओ, तो मैं जरा अंदाजा करूं कि आज के लेसन में और जब एक नॉर्मल लेसन है जिसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग डॉक्यूमेंट है, रखें आप, सही है ना। और उसके अलावा कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी, कोई भी मांग सकता है, या आपको अपने मसले के लिए भी। कैन बी यूज फॉर कवरिंग, यस, हो सकता है आप ऑफ हो, आपकी जगह कोई और दूसरा टीचर आ रहा हो, और लकीली वो टीचर शायद आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता हो, तो शायद आपका काम आसान हो जाए, वो काफ़ी कुछ पढ़ा दे, तो आपके ऊपर से बर्डन कम हो गया, ठीक। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ लेसन प्लान। व्हाट डज अ लेसन प्लान कंटेन? दो चीजें होती हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि किसी भी लेसन प्लान में होती है। नंबर एक, व्हाट शुड हैपन ड्यूरिंग द लेसन। ड्यूरिंग द लेसन मैं वर्कशीट दूंगा बच्चों को, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा बच्चों को, ठीक है ना, मैं ओपन क्वेश्चन आंसर रखूंगा, ठीक है। वर्कशीट देने के बाद मैं जो आप वॉक अराउंड करूंगा और बच्चों को चेक भी करूंगा। अब ये जो चीज है आप देख रहे हैं हैपनिंग ड्यूरिंग द लेसन। ड्यूरिंग द लेसन होगा क्या? आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन एज सच करेंगे क्या आप उस 1 आवर के लेसन में? लॉजिकल सीक्वेंस जो आपके प्लान का हिस्सा होती है, जो आपकी मेन एक्टिविटी का हिस्सा होती है, पूरा आप प्लान बनाएंगे कि मैं इस स्टेप पे चलकर ये काम होंगे मेरे, ठीक है ना। मैं आऊँगा, मीट एंड ग्रीट होगा, उसके बाद मैं एक वार्म ऑफ एक्टिविटी दूंगा, 5 मिनट में उसमें लगाऊंगा, ठीक है ना। 5 मिनट के बाद फिर मैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर आ जाऊंगा, उसमें जनाब मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करूंगा, 5 मिनट में उसके लिए लूंगा, और फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा, 10 मिनट लूंगा, और फिर मैं वर्कशीट दूंगा बच्चों को, या मैं क्वेश्चंस दूंगा बच्चों को, वो काम करेंगे और मैं उनकी हेल्प करूंगा। ये सब कुछ हो रहा है ड्यूरिंग द लेसन, और लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए इसके अंदर, ठीक। सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास, यस, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास। क्लास के अंदर तो लेसन भी चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो तो देना ही देना है। इसके अलावा क्या बात हो सकती है? कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, किस एबिलिटी के स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में? डिफरेंट एबिलिटीज के स्टूडेंट हैं, तो क्या सबको कैटर करने के लिए आपने एक ही स्ट्रेटेजी रखी है या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज रखी हैं आपने? कोई स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है आपकी क्लास में? अगर है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है क्लास में? जो लो एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं उसको एज ए टीचर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी वर्कशीट है वो एबिलिटीज के हिसाब से कम या ज्यादा है, ये सबके लिए सेम है? और अगर सबके लिए सेम है तो क्या मैं उसके अंदर कोई इनपुट दे रहा हूं लो एबिलिटीज और मिडिल एबिलिटीज के स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि जो हाई एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं वो तो कंप्लीट करके दे देंगे 25 मिनट में जो आपने टाइम रखा है, लेकिन बाकी तो गारंटी तो नहीं है वो करके देंगे। तो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टूडेंट, अबाउट योर क्लास, अबाउट द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, इसके अंदर कई पॉइंट शामिल हो सकते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ द लेसन प्लान। मैंने यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है शो किए हुए हैं, ये मोस्टली जो है वो लेसन प्लान्स के अंदर यही कंपोनेंट होते हैं मोर और लेस, ओके। एक दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं। लाइक क्रॉस करिकुलर, ये आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको कर सकते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी, इसको जो है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं या आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अदर जो कंपोनेंट है वो मोस्टली सेम रहते हैं, ठीक। तो आइए फिर हम एक एक करके इन तमाम कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। टाइटल, डेट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, प्लान, असेसमेंट, क्रॉस करिकुलर, होमवर्क, डिफरेंशिएशन एंड टेक्नोलॉजी, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज, लुक एट हियर, टाइटल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे जगह कम थी जिसकी वजह से मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लिखा,
सो टाइटल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने जो बात की जनरल इन्फॉर्मेशन, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि मेरी इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। 20 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 3 लो एबिलिटी के हैं, 12 जो है मिडिल एबिलिटीज़ के हैं और 5 जो है वो हाई एबिलिटीज़ के हैं, और शायद उनमें से एक जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आता है। ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे देनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और अगर कोई है स्पेशल चाइल्ड तो मुझे उसके बारे में भी यहाँ मेंशन करना है। टाइटल ऑब्वियसली आपका टॉपिक हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है अक्सर करके मैंने देखा है कि टीचर्स इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, या भूल जाते हैं, या इग्नोर कर देते हैं, और उसकी वजह से मामूली सी डेट की वजह से आपका इमेज तबाह हो जाता है। हम सब पुराने लेसन प्लान इस्तेमाल करते हैं, हमारे अपने भी लेसन प्लान रखे हुए होते हैं जो हमने पिछले साल इस्तेमाल किए हैं। आपका निसाब जो है वो रोजाना तो चेंज नहीं हो रहा, तो चीज़ें तो सेम है, तो मेरे पास लेसन प्लान बना हुआ रखा हुआ है, तो मैं क्यों बार बार जो है वो मेहनत करूंगा। मेरे पास जो बना रखा है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा, या मैंने अगर नया स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया है तो मुझे जो स्कूल ने रिसोर्सेज दिए उसमें कुछ लेसन प्लान है, तो बिल्कुल मैं उसको, ये एथिकली भी सही है, ये जो है लीगली भी इसमें कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं। इशू ये है कि भाई अगर पुराना लेसन प्लान लिया है तो उसकी डेट तो चेंज कर लीजिए, कम से कम सामने आने को ये तो लगे कि 2022 का जो है लेसन प्लान बना हुआ है, ये 2021 का नहीं है। पता तो खैर सबको है कि पिछले साल का आपने उठा के दे दिया है या आपने जमा करा दिया, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन प्लीज डेट तो चेंज कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका HOD चेक करे, आपका कोऑर्डिनेटर चेक करे और फिर वो बोले कि भाई डेट तो चेंज कर दो यार, आपके इमेज का क्या होगा। अपने इमेज का ख्याल रखें सर, आगे भी जाना है आपने। नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दो चीजें किसी भी लेसन प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक डिफरेंशिएशन, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? एट द एंड ऑफ द लेसन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इट। एट द एंड ऑफ द लेसन you will achieve this target, or at the end of the lesson you will be able to understand this topic. Now learning objective कहने में तो बहुत आसान हो गया कि at the end of the lesson you will achieve or you will be able to understand this topic, but वो जो topic है, वो जो objective है, वो बहुत specific होना चाहिए। अब अगर जैसा मैं कहूँ, मैं अपने उसमें लिख दूँ learning objective है जनाब मेरा कि you will be able to understand coding, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप टीचर ट्रेनिंग में हैं और आप ये लिखते हैं तो इसको बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया जाएगा और कहा जाएगा बिल्कुल आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलत है, और इवन आपके ऑब्जर्वेशन में भी यही होगा। क्यों? क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव वेरी स्पेसिफिक। कोडिंग, कोडिंग के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ पाइथन, पाइथन के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ जनाब लूप, तो अब मेरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लूप इन पाइथन। अगर मैं कोडिंग लिख दूं तो कोडिंग तो बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है उसके अंदर, कि सब आज ही पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा तो नहीं होगा, बहुत स्पेसिफिक होंगे। कितने होने चाहिए? मेरे लिहाज से 2 होने चाहिए, नॉट मोर देन 2। ठीक है ना, 3 तक चले, इजाजत दी जा सकती है 3 तक हो जाए, लेकिन यकीन कीजिए एज ए टीचर 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आवर के लेसन में मेरे लिए मुश्किल होता है उनको अचीव करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, वेरी डिफिकल्ट। ओके, हो सकते हैं बहुत सारे लोग कर लेते हो, कहते हैं कि जनाब 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होते, ये आराम से अचीव हो जाते हैं, कर सकते हैं आप टीचर हैं, यू नीड टू डिसाइड इट, यू कैन अचीव और नॉट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट अचीव, प्लीज 2 रखें, 3 रखें, व्हाटएवर, जो आप सही समझते हैं आप वो रखें और उस पर स्टिक रहें कि जनाब नहीं, मैं यही अचीव कर सकता हूं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। आपका ऑब्जर्वर कभी भी आपके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई तुमने 2 क्यों रखे, 3 क्यों नहीं रखे। नहीं सर, मेरा लेसन ही जो प्लान है, मेरा लेसन प्लान है वो 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे बेस कर रहा है, मैं तो यही रखूंगा और इसके साथ रहना है और अपना कन्विंस भी करना है इसको। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट फोकस, टाइम बाउंड, ये सारी चीजें होती हैं इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। समटाइम्स हम इसको लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्लान। अब प्लान क्या है चीज है,
मुझे अब प्लान क्या करना है, लेसन प्लान तो पूरा प्लान है, लेकिन मुझे क्या प्लान करना है, मुझे मेन एक्टिविटी प्लान करनी है। समटाइम इसको हम मेन एक्टिविटी भी लिख देते हैं, सही है, मैंने प्लान लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ मेन एक्टिविटी लिखी जाती है, फिर हम समटाइम उससे पहले वार्म अप एक्टिविटी भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, वार्म अप एक्टिविटी एंड प्लान बोथ आर हियर, अलग से नहीं है मेरे लेसन प्लान में। ये चीज समझिएगा कि मेरे लेसन में ये सेपरेटेड नहीं है, ये इसी में शामिल है, ठीक है ना। वार्म अप एक्टिविटी क्या है? वार्म अप एक्टिविटी 25 मिनट की होनी चाहिए, 20 मिनट की होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ एक टीचर आए जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थे, और उन्होंने 15-15 मिनट की वार्म अप एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। उनको समझाना बड़ा मुश्किल हुआ हमें, मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे थे, कि भाई ये वैसे ही गलत है, छोड़ दो, मैनेजमेंट वगैरह हटा दो, हम बाद में बात करेंगे कि उनको क्या इश्यूज़ हैं और जो आपके HOD हैं उसको क्या इश्यूज़ हैं, वो सब बाद में बात करेंगे। अभी तो हम सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ये मैं आपको 2015-16 की बात बता रहा हूँ। उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो गया कि वो बताने लगे कि जनाब ये जो वार्म अप एक्टिविटी है ये मेरे टॉपिक के साथ रिलेट है, और ये है और ये है ये है। तो हमने उनसे कहा भाई फिर ये वार्म अप एक्टिविटी थोड़ी हुई, फिर तो ये मेन एक्टिविटी हो गई। थोड़ी देर में सर हो जाएगा, हार गए। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आप समझाएं क्या कहना चाहते हैं आप। उनका वार्म अप एक्टिविटी होती है मैक्सिमम 5 मिनट। आप किसी टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो जाने से पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वो पाँव उठा रहे हैं, वो टेढ़ा वेढ़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं, वो सही है ना, वो रेडी कर रहे हैं कि भाई मैं जब जाऊंगा और जब मैं अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करूंगा तो मुझे डिफरेंट एंगल से काम करना है, डिफरेंट एंगल से अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करना है। तो मैं घूम भी रहा हूँ, वो भी हूँ, तो अचानक से अपनी बॉडी को घुमाने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे पहले एक वार्म अप कर लिया जाता है, और बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो रेडी हो जाते हैं कि यार ये कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर। तो वो एक मेंटली आप रेडी हो जाते हैं कि अब कुछ होने वाला है। तो वार्म अप एक्टिविटी होती है कि भाई अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जरा एक छोटी सी एक्टिविटी तो करो। वो उन्होंने कर ली, खत्म। समटाइम मैं क्या करता हूँ, मैं कोई न्यूज़ आ गई IT की, मैं अपनी क्लास में कहता हूँ यार ये न्यूज़ आई है IT की, जरा देखो यार ये क्या चीज़ है, यार ये नई टेक्नोलॉजी है, ये जरा रिसर्च तो मारो क्या चीज़ है क्या। 5 मिनट बच्चों से डिस्कस किया, जहन बन गया पढ़ने वाला, ट्रैक पर आ गए। ठीक है जी, अब आ जाए मेन एक्टिविटी। ये मेन एक्टिविटी है, वार्म अप ये होता है सिर्फ 5 मिनट का, आपके सब्जेक्ट से रिलेट भी हो सकता है और उससे हटके भी हो सकता है, नो इशू, ठीक है ना। मेन एक्टिविटी जब आप अपनी प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली अब आपने डिसाइड करना है कि वो 1 लेसन की है, 2 लेसन की है, तो वो फिर उस तरह से मेंशन करना है लाजमी। अगर आपका लेसन आज ही खत्म हो रहा है, टॉपिक आज ही खत्म हो रहा है तो खत्म हो रहा है। अगर वो इससे पहले का जा रहा है, इससे अगले लेसन में जा रहा है और इसी वीक का, जैसे हम लेसन बनाते हैं लेसन प्लान 1, और मेरी क्लास जो है वो जो ग्रेड 11-12 को मैं पढ़ाता हूँ मेनली, तो वो आते हैं हफ्ते में 3 दिन मेरे पास। तो मैं लेसन प्लान तो 1 होता है, लेकिन मेन एक्टिविटी जो है ना वो मेरी 3 होती है। हाँ, इस जगह मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन उनको भी मैं कैटेगराइज करता हूँ Day 1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, Day 2 और Day 3। इसी तरह मेन एक्टिविटी Day 1, मेन एक्टिविटी Day 2, Day 3। तो प्लान 1, 2, 3 भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक। असेसमेंट, नेक्स्ट चीज आपके प्लान में लाजमी होनी चाहिए, असेसमेंट, कि मैं इस लेसन को अपने स्टूडेंट को असेस कैसे करूंगा, कि एट द एंड में किस तरीके से ये फाइंड आउट करूंगा कि भाई मेरा स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके डिफरेंट तरीके आएंगे, वो इंशाल्लाह हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि आप क्विज भी छोटा सा दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, आप और दूसरी चीज़ें दे सकते हैं, ओपन क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। असेसमेंट 2 टाइप की होती है नॉर्मली, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, फॉर्मेटिव जो है नॉर्मली ड्यूरिंग द लेसन अगर मैं असेस करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट को तो मैं फॉर्मेटिव इस्तेमाल करता हूँ, और मेनली मैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर जाता हूँ कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, टाइम भी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी देख रहा हूँ, या जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैं वो भी देख रहा हूँ कि उसको ये किस तरीके से कैटर कर रहे हैं, ये उसी अंदाज से काम कर रहे हैं जिस अंदाज से उनको समझाया गया है, या किसी और अंदाज से कर रहे हैं, उसमें वो स्लो हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, व्हाटएवर। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है ना। समेटिव के अंदर नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम एक प्रॉपर वर्कशीट होती है, प्रॉपर टेस्ट होता है, प्रॉपर कुछ भी कह दें आप उसको, ठीक है ना, वो समेटिव असेसमेंट होती है। नॉर्मली समेटिव में जब भी करता हूँ तो मैं अपनी वर्कशीट को मार्क्स दे देता हूँ, ये 10 मार्क्स की वर्कशीट है या 5 मार्क्स की है, ठीक। असेसमेंट हो गई, क्रॉस करूंगा। अब इसके ऊपर आ जाए जो क्रॉस करिकुलर के अंदर आता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कलीग्स कैसे हैं, ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपके कलीग्स जो हैं वो आपका साथ देते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए।
हम जब प्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ा रहे होते हैं आईटी में, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी के टीचर्स से ना कोऑर्डिनेट कर लें। होता ये है कि अगर वो फर्स्ट करेंगे माउंटेन्स पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर माउंटेन्स पढ़ा रहे हैं, तो हम ये करते हैं प्रेजेंटेशन में हम बच्चों को बोलते हैं यार ये प्रेजेंटेशन बनानी है तुमने, ये चीज़ें मुझे इस प्रेजेंटेशन में चाहिए कि इसमें ये ग्राफिक्स हो, इसमें ये जो है ट्रांजेक्शन हो, इसमें ये चीज़ें मुझे चाहिए, इतनी स्लाइड चाहिए। और रिसर्च जनाब ज्योग्राफी के अंदर आप लोग माउंटेन्स पढ़ रहे हैं ना, माउंटेन्स वो जो माउंटेन्स जो आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर रिसर्च करेंगे। कनेक्ट हो गया, उस टीचर के लिए भी आसान हो गया, मेरे लिए भी आसान हो गया, मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी मिल गए, मुझे मेन एक्टिविटी भी मिल गई, ठीक है ना। और प्लस आपका जो स्टूडेंट है ना वो एक वक्त में दो काम कर रहा है, आप उसको इंकरेज कर रहे हैं, आप उसको ये चीज़ बता रहे हैं कि तुम कम से कम टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है। अगर आपके स्कूल में ये है तो बिल्कुल कीजिए, और नहीं है तो प्लीज़ हेडेक मत लीजिएगा। फजूल के अंदर एक और चीज़ बढ़ जाएगी, और फिर हमारे यहाँ पर जब चेक होगी तो फिर हर शख्स हर चीज़ ही मांगता है। तो अगर हो रही है तो फिर तो बिल्कुल करें भाई, नहीं हो रही है तो स्मार्ट ना बनाएं, स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं लेकिन स्मार्ट ना बनाएं, ठीक है जी। मजाक था, बुरा मत मानिएगा भाई। होमवर्क सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है हमारे कोर्स सब्जेक्ट टीचर्स के लिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ वगैरह के, तो उनको तो लाजमी देना होता है। वो पता है इसको क्या एक्सप्लेन करें, कुछ भी दे दें आप होमवर्क के अंदर, चाहे आप अलहदा से कोई टॉपिक दे दें, अलहदा से वर्कशीट दे दें, या आप आज का लेसन जो कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट करने को दे दें, जो कि मैं करता हूँ। मैं कभी भी होमवर्क अलहदा से नहीं देता हूँ, जो हमारी एक्टिविटी होती है, और नॉर्मली आईटी में यही होता है कि एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो ठीक है जी, अब आप ये बाकी आप घर पे करके लाएंगे, जस्ट लाइक होमवर्क, ओके। मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ें लेसन प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इंशाल्लाह ताला इन दोनों पे सेपरेट वीडियो बनेगी और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन जो कि थोड़ा सा मैं आपको बता भी चुका हूँ, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 20 के 20 सेम एबिलिटी के स्टूडेंट नहीं है। अगर मैंने एक वर्कशीट दे दी है तो मैं उनसे जो उसका आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, वो सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तमाम स्टूडेंट्स, और मैं कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल गलत हूँ, क्योंकि हाई एबिलिटी के स्टूडेंट हैं, मिडिल एबिलिटी के स्टूडेंट हैं और लो एबिलिटी के स्टूडेंट हैं, और माइट भी लर्निंग डिसेबिलिटी के भी स्टूडेंट हों आपके पास। तो क्या हर एक पे वर्कशीट काम करेगी? यस, हर एक पे वर्कशीट काम करेगी, लेकिन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हर एक पर सेम नहीं हो सकती। हाई एबिलिटीज के स्टूडेंट को मैं काम दे दूंगा, और जो लो एबिलिटीज के स्टूडेंट हैं, मेरी ज्यादा कोशिश ये होगी कि मैं उनके करीब रहूं या उनको ऑब्जर्व करता रहूं कि उनको किस हेल्प की जरूरत है। और जो मेरे मिडिल लेवल के हैं, वो जब जब मुझे बुलाएंगे तब तब मैं उनके पास चला जाऊंगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, मेरे हाई एबिलिटी के जो स्टूडेंट हैं, नॉर्मली इनको अगर मैं 20 मिनट की कोई वर्कशीट देता हूं, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 20 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे, ये कर भी लेते हैं। 20 मिनट के बाद ये जो हैं ये फारिग हो जाएंगे, और बच्चा अगर फारिग हो गया तो आप फारिग हो गए, और अगर आप फारिग हो गए तो जॉब फारिग हो गई आपकी। तो प्लीज़ बच्चा फारिग नहीं रहना चाहिए क्लास में। अब आप ये कर सकते हैं जो कि हम करते हैं अक्सर करके, कि भाई ठीक है, तो हाई लेवल की स्टूडेंट तो तुमने कंप्लीट कर ली वर्कशीट, ठीक है, सबमिट करा दी। यार एक काम करो, जरा उस स्टूडेंट को जाके देख लो, यार ये क्या प्रॉब्लम है इसको, यार वो बुला रहा है। अच्छा जी, अब ये जो हाई एबिलिटी का स्टूडेंट है, ये भी थोड़ा सा प्राउड फील करेगा, थोड़ा अच्छा फील करेगा, यार सर मुझे किसी की हेल्प के लिए भेज रहे हैं। तो ये जो 5 है ना, ये जो हाई एबिलिटी के स्टूडेंट है, आपने इसको इस्तेमाल करना है, और ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में शामिल होगा। आप इनको उन 12 के साथ बिजी करेंगे, और आप उन 3 के साथ बिजी होंगे जो कि लो एबिलिटी के स्टूडेंट हैं, और उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो उनको मैं ये वाले स्टूडेंट वहाँ नहीं भेज रहा हूँ। मैं ये भी आपने बताना है, कोई सवाल कर ले भाई नहीं ये लो एबिलिटी के स्टूडेंट हैं, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, और वो मिडिल के हैं, तो वहाँ पे चल सकती है कहानी। तो अब ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, आप इनको अपने करीब बैठा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है डिफरेंशिएशन में। इसको इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो बनेगी इसकी, और हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे, पीयर वर्क के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो सकती है, ठीक है ना, रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो सकते हैं, रिसोर्सेज भी डिफरेंशिएशन स्टडीज में यूज़ होते हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर वो करेंगे। आखिरी चीज़ है जी, हाँ, मेरे लेसन प्लान में टेक्नोलॉजी जो आजकल के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लेसन में आपके स्कूल में हो या ना हो, नहीं है तो अगेन डोंट बी स्मार्ट, मत शामिल कीजिएगा, और है तो फिर कीजिएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, सिंपल है।
आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, आप टीम्स के थ्रू कर रहे हैं, आप गूगल क्लासरूम के थ्रू कर रहे हैं, या वर्कशीट बांट रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के हवाले से आप यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सिंपल इज दैट, ठीक है ना जी। तो ये हमारी जो है वो 9 लेसन प्लान कंपोनेंट्स हैं जो कि एवरेजली तकरीबन हर लेसन प्लान में यूज होते हैं, 1-2 को हटा के, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। आप भी कोशिश करें कि जब भी आप अपना लेसन प्लान बनाएं उसके अंदर इन चीज़ों को हाईलाइट करें और ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना, डिटेल के साथ। और उसके अलावा जो लेसन प्लान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उनके 1-2 जो है वो टेम्पलेट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा लेसन प्लान टेम्पलेट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। इस वीडियो से मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा एज सून एज पॉसिबल। और जाते जाते प्लीज़ मौदबाना गुजारिश है आपसे कि लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा सर। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।